यदि आप भी एक गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा लड़कियों के लिए अलग अलग स्कीम निकाली हुई हैं उनका फ़ायदा आप ले सकें, आपकी लड़की के जो शिक्षा है उसको मुफ्त में करवा सकें या फिर उसमें थोड़ी सहायता प्रदान करवा सकें और उसके उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा निकाली हुई हैं उनके फ़ायदे आप ले पाएँ, तो साथियों इन सभी के बारे में आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिलती हैं। तो साथियों इस बार के बजट में राजस्थान सरकार एक लाडली लक्ष्मी योजना नाम से स्कीम लेके आई है, जिसके द्वारा आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए जो उसकी शिक्षा है उसको थोड़ा आसान बना सकते हैं, थोड़ी उसमें फाइनेंशियल हेल्प आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी किसी बिना इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा आपको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है। तो साथियों जानते हैं इस योजना के बारे में सब कुछ। इस योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। तो साथियों जो इस बार का हमारा बजट रहा था उसमें महिलाओं के लिए उनके उत्थान के लिए और सशक्तिकरण के लिए ये योजना लाई गई थी। साथियों सबसे पहले 1 जनवरी 2018 को राजस्थान में सबसे पहले इसको लागू किया गया था, जिसका नाम रखा है इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना। तो साथियों मेजरली ये स्कीम जो अपनी गर्ल चाइल्ड है उनको एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए, जैसे वो 6वीं में 9वीं में 11वीं में और बड़े स्तर पर जाती हैं तो उनको स्कॉलरशिप के रूप में फाइनेंशियल हेल्प करने का इसका उद्देश्य है। तो साथियों देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसमें साथियों लड़की जैसे ही 6वीं क्लास में आएगी तो उसको एडमिशन के टाइम पे 2000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में साथियों जैसे ही 9th क्लास में वो लड़की आती है तो उसको 4000 रुपये की राशि का फिर से फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा। इसके बाद में 11वीं कक्षा में 7500 रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर जाती है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए तो उसको हर महीने 200 रुपये की स्कॉलरशिप के रूप में उसको 200 रुपये महीने दिए जाएंगे। और इसके बाद में जैसे ही वो 21 साल की होती है लड़की तो उसको जो 1 लाख से ऊपर पैसे बचते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो इनके लिए तय किए गए हैं 6-6 हज़ार के वाउचर हर साल, तो 1 लाख रुपए से अधिक की राशि उसको 21 साल के पूर्ण होते ही उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो साथियों अब देखते हैं हम इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आपको क्या क्या पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो साथियों सबसे पहले तो आपको राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा किसी भी प्रकार का आप इनकम टैक्स नहीं देते हो। इसके बाद में यदि सेकंड बच्चे के रूप में आपको 2 लड़कियां होती हैं जुड़वा के रूप में तो उन दोनों को भी इस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। इसके बाद में साथियों यदि किसी लड़की के जैसे माता पिता किसी उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद में साथियों बहुत ही ज़रूरी कि लड़की के जन्म से 1 साल के भीतर आपको इसमें आवेदन करना ज़रूरी है और यदि किसी कारणवश आप 1 साल के अंतर्गत कारण आप इसमें आवेदन नहीं कर पाए तो आपको दूसरे वर्ष के अंदर आप कलेक्टर ऑफिस में जाके अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यही है कि कलेक्टर आपको वो देखेगा कि क्या कारण से आप 1 साल के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए। यदि उसे उचित लगता है तो उसके पास पावर है कि वो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, दोनों बात कलेक्टर पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद में साथियों बताते हैं आपको कि आवेदन आप इसमें कहाँ पे कर सकते हैं। तो आप अपने नज़दीकी जो आपके ई-मित्र केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। इसके साथ ही साथियों आप अपने नज़दीकी जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार ने अपने पोर्टल खोल रखे हैं वहाँ पे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम निकाली जा रही हैं उन सभी के बारे में सभी पूरी जानकारी हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। महिलाओं से संबंधित या फिर और भी जो इन्वेस्टमेंट की स्कीम आती हैं उन सभी के बारे में इस चैनल पे बताया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, बैंक सभी से रिलेटेड कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम इस चैनल पे बताते हैं। तो रेगुलर अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।